बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल्स। ये क्लोरोफिल की साख्त कैसी होती है और कौन कौन सी चीज़ें क्लोरोफिल में पाई जाती हैं और क्लोरोफिल के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल। एक हेड होता है, दूसरी टेल होती है। और जो हेड होता है वो लाइट को ऑब्जर्व करता है और टेल थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में धंसी हुई होती है। अगर इन जनरल देखें कि ये क्लोरोफिल कैसे होता है तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लोरोफिल कुछ इस तरह से होता है। एक इसका पार्ट हेड होता है जो कि फ्लैट और स्क्वायर नुमा होता है, और दूसरी होती है इसकी टेल। ये हेड हो गया और दूसरी इसकी टेल होती है जो कि थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में धंसी हुई होती है। ये थैलाकाइड, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें ये टेल धंसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। तो क्लोरोफिल के दो पार्ट्स हो गए, ये हेड और ये टेल। सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे कि क्लोरोफिल का हेड कैसा होता है। क्लोरोफिल का हेड फ्लैट, चपटा, इस तरह जैसे ये फ्लैट है, चपटा ऐसा होता है, और स्क्वायर नुमा। ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर ये स्क्वायर नुमा है, तो ऐसा होता है। जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर भी मैं ये चीज़ यहाँ पे अभी अंडरलाइन कर देता हूँ। जो ही मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्क्वायर को वहाँ पर भी मैं बता दूंगा। फ्लैट होता है, स्क्वायर नुमा होता है। लाइट ऑब्जर्विंग, जो सूरज की रोशनी होती है ये क्लोरोफिल का हेड ऑब्जर्व करता है, जज़्ब करता है। और करेक्टर होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, पानी के साथ मिल जाता है। कौन? हेड। लेकिन इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हेटिंग, पानी में मिक्स हाल नहीं होती। और ये जो हेड होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, पोरफायरन रिंग बनाता है। पोरफायरन रिंग ये भी यहाँ पर जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ उसमें मैं ये बताऊंगा कि पोरफायरन रिंग कैसा होता है। पोरफायरन रिंग 4 पाइरोल रिंग से बना होता है। पाइरोल कैसा होता है? ये पाइरोल रिंग होता है ऐसे, और यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये पाइरोल है। ये जो पाइरोल है 4 पाइरोल होते हैं जो कि पोरफायरन रिंग में मौजूद होते हैं। और पाइरोल रिंग कार्बन और नाइट्रोजन से बना होता है। ये नाइट्रोजन और इधर कार्बन पे कार्बन मौजूद है। और ये जो पोरफायरन रिंग होता है इसके सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के हेड पोरफायरन रिंग से बना हुआ है और पोरफायरन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है। और मैग्नीशियम कोऑर्डिनेटेड विद 4 नाइट्रोजन। ये बात जरा समझने वाली है, इसको समझे देखें। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो है 2, तो इसे तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये 4 नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। और जो बुक में कोऑर्डिनेटेड भी लिखा हुआ है, क्योंकि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी ये जो बुक जारी करता है इसमें जो भी बात होती है वो साइंटिफिकली काफ़ी सारी इसमें बातें होती हैं। कोऑर्डिनेटेड विद 4 नाइट्रोजन, इसे तो 2 के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, लेकिन ये एडिशनल 2 एडिशनल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 2 एडिशनल, तो वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल के हेड में जो है मैग्नीशियम मौजूद होती है। तो अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए
तो क्लोरोफिल काम नहीं करेगा। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी। इसी वजह से जो प्लांट होते हैं उनका कलर येलो हो जाता है। यहाँ पर एक मैं कॉमन सी बात बताता चलूँ, काफ़ी सारे ऐसे पौधे होते हैं जो आपने देखा होगा जो सायादार जगह पर होते हैं, यानी कि जहाँ पर दरख्त का साया हो या ऐसा साया जहाँ पर लाइट ना पहुँच सके, तो वहाँ पर भी प्लांट ऐसे होते हैं येलो होते जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से। अब हम आ जाते हैं इसी पोरफायरिन रिंग पे। ये जो पोरफायरिन रिंग की हमने बात करनी है, ये तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है इस जैसा हेम ग्रुप होता है। हेम ग्रुप जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है वो भी इसी तरह का पोरफायरिन रिंग बनाता है। ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। ये वाली जो डायग्राम है, अगर हम क्लोरोफिल की जो ही बात करेंगे तो क्लोरोफिल का जो हेड होता है वो ऐसे ही बनता है, लेकिन फर्क क्या है, क्लोरोफिल का जो हेड है, ये जो पोरफायरिन रिंग है, हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आल्सो पोरफायरिन रिंग। जो हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप है वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है, अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके हेड में मौजूद होता है मैग्नीशियम। अगर हम हीम ग्रुप की बात करें तो इसके सेंटर में मौजूद होता है आयरन। तो ये सामने आयरन बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। किसके स्ट्रक्चर की? क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं ड्रा करूँगा, ड्रा हर बंदा अपने तरीक़ेकार से करता है, लेकिन मैं जो कोशिश की है ताकि आसान से आसान तरीक़ाकार आप लोगों को बताऊँ ताकि आप ड्रा करें और आसानी से करें। तो चलिए हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। जब हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने 4 लाइनें लगानी है। 4 लाइन, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये 1 2 ये 3 और ये 4 लाइनें लगाने की कोशिश करें कि ये लाइनें बराबर हो, सेम है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम, इन्हीं की जो लाइनें लगाई इन्हीं के अंदर नाइट्रोजन लगा दें। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। अब क्या करना है, अब इनके सेंटर में तीसरा काम, सेंटर में मैग्नीशियम ये लगा दें। तो मैंने कहा था मैग्नीशियम वो वाली बात मैंने कहा था कि ये जो है मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी तो 2 है, लेकिन यहाँ पर जो बांड शो करने हैं 2 एडिशनल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड आपने शो करने हैं। तो ये एक और ये मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन शो कर दी है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अब हमने क्या करना है, पहला काम ये लाइनें लगाई, दूसरा काम अंदर नाइट्रोजन लिखा, तीसरा काम मैग्नीशियम यहाँ पे लिख दिया। अब चौथा काम क्या करना है, 2 लाइनें इधर नीचे लगा दें, ये 2 लाइनें इधर नाइट्रोजन के ये ऊपर लगा दें। ये हो गया नंबर 4। अब नंबर 5 पे क्या करना है, ये इधर इधर और इधर, यहाँ ये ऐसे लाइन लगा दें, यहाँ पर भी ऐसे, ये जो नाइट्रोजन है इसके सामने इस तरह, ये नाइट्रोजन तिरछी लाइन, नाइट्रोजन के ये इधर लगा दें और इस नाइट्रोजन के बिल्कुल सामने ये तिरछी लाइन लगा दें। अब क्या करना है, अब हमने इनको आपस में मिला देना। देखिए कैसे, ये इनको मिला दें, इधर इनको मिला दें, इनको मिला दें और इधर इसको मिला दें, ये इस तरीके से मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, ये मिला दें और ये मिला दें। तो याद करें हमने यहाँ पर जो भी मैंने लिखा था, तो मैंने कहा था मैं स्क्वायर बताऊँ कैसा होता है। ये देखिए ये स्क्वायर नुमा हेड इसका स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये वाला रेल फाइनल करना है, बनाना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये इनको ऐसे आपस में मिला दें, इसको आपस में ऐसे मिला दें, इसको भी ऐसे मिला दें और इसको भी ऐसे मिला दें। अब हमारा ये जो हेड है
ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है इस बनावट के लिहाज से, लेकिन अभी हमने इसमें बाण भी बनाने हैं और इसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स भी लगाने हैं। अब हमने क्या करना है, मज़ीद आसानी के लिए आपने इसमें नंबरिंग दे देंगे। जब आप नंबरिंग दे देते हैं ना तो मज़ीद आसान हो जाता है। तो जो मैं नंबरिंग यहाँ पर दूंगा तो ये बनाना मज़ीद आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको नंबर दे देते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इधर ये अपने डायग्राम में नहीं बनाना, डायग्राम में वैसे आप बना लें, लेड पेंसिल से बना लें ताकि इसको ड्रा करने में आपको आसानी हो। जो भी आप डायग्राम बना लें फिर इसको बेशक रेस कर दें। यहाँ पर नंबर ये वैसे आसानी के लिए लगा रहा हूँ ताकि बनाने में आसानी हो जाए। तो नंबर 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 तक मैंने नंबर लगा दिया। अब अपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे बाण बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे डबल बाण बनाना है। लेकिन अब जो काम मैं करूँगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये पहले आसान था। अब जो करना है, अब हमने यहाँ पर 2 काम करने हैं। पहले हम चलेंगे नंबर 1 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहाँ से, नंबर 1 से 10 तक हम चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज, यानी कि यूं ऐसे। ये राइट हैंड से ये क्लॉकवाइज है। तो इधर मैं देखो, इधर करूं तो ये राइट हैंड मेरा बन रहा है तो ये ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा। दूसरा हमने 19 से 14 तक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे बनेगा, ऐसे राइट हैंड से ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इधर डायग्राम को देखूं तो ये ऐसे क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 19 से 14 तक एंटी क्लॉकवाइज। तो ड्रा करने में बाण जो हमने ड्रा करने वो मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा। और आखिरी काम जो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, नंबर 13 पे आपने मिड लाइन शो कर देनी है। अब ये काम आपने करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए पहला काम क्लॉकवाइज, नंबर 1 से 10 तक, ये 1 यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज कैसे चलना है, क्या करना है। देखो 1 से 2 ये डबल बाण बना दें, 2 और 3 को छोड़ दें। एक पे डबल बाण बनाते जाएंगे, दूसरा छोड़ते जाएंगे, तीसरे पे बना देंगे, चौथा छोड़ देंगे। ऐसे हमने क्लॉकवाइज करना है। यहाँ से यहाँ डबल बाण बन गया, 2 से 3 छोड़ देना है, 3 से 4 पे क्या लगाना है, डबल बाण, 4 से 5 छोड़ देना है, 5 से 6 डबल बाण, 6 से 7 छोड़ देना है, 7 से 8 डबल बाण, 8 से 9 छोड़ देना है, 9 से 10 डबल बाण। ये हम चले क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, 19 से 14, ये है हमारे पास 19 से 18 ये डबल बाण, 18 से 17 ये छोड़ देंगे, 17 से 16 ये डबल बाण, 16 से 15 ये छोड़ देंगे, 15 से 14 ये डबल बाण। 14 तक आना था, यहाँ पे रोक देंगे। तो अब हम क्लॉकवाइज भी चल चुके हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी डबल बाण बना दिया। अब नंबर 13 पे मैंने कहा था मिड लाइन, ये नंबर 13 है, ये यहाँ पे ऐसे ये वाला आपने बाण बना दिया। अब ये हमारे पास रिंग बन चुका है, पोरफायरन रिंग। देखें एक ये 5 कार्बन वाला ये पाइरोल है, ये दूसरा पाइरोल, 2 3 4 पाइरोल रिंग के साथ मैग्नीशियम अटैच है और ये क्या बना हुआ है, पोरफायरन रिंग। अब चलिए ये बाण बना लिए, अब हम इसके साथ ग्रुप अटैच करते हैं, यहाँ पर ग्रुप लगाते हैं। तो कहाँ पे ग्रुप लगेंगे वो भी आप नोट कर लें। नंबर 1 6 12 और 16 यहाँ पे आपने लगा देना है मिथाइल CH3 और नंबर 2 पे आपने लगा देना है C2H5
और नंबर 17 में आपने लगाना है CH2। तो ये जरा ग्रुप वहां पे लगाते हैं, तो आइए लगाते हैं। नंबर 1 पे ये लीजिए CH3, 6 पे ये लीजिए CH3, इसके बाद 12 पे CH3 और 16 पे ये देखिए CH3। ये हमने CH3 लगा दी। अब नंबर 2 पे ये नंबर 2 यहाँ क्या लगाना है C2H5। इसके बाद 17 पे CH2, ये देखिए ये एक बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हो गए। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास 17 पे जो है हमने CH2 लगा दिया। अब ग्रुप मुकम्मल हो गए। अब क्या करना है, अब हमने ये जो नंबर 7 है, नंबर 7 8 और 9 बड़ी आसान बात है, समझिएगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन लगानी है। क्या लाइन, ये 7 पे ये ऐसे लाइन लगाते हैं, 8 छोड़ दें, 9 पे ऐसे लाइन लगाते हैं, फिर जो दरमियान वाली इसको ऐसे मिला दें। फिर बता रहा हूँ, नंबर 7 पे ऐसे लाइन लगाएं, 9 पे ऐसे लाइन लगाएं, और ये जो 8 हमने छोड़ा था इसको ऐसे लाइन लगा दें। तो वहां पर आइए लाइन लगाते हैं। ये 7 पे ये लाइन लगा दी और ये 9 पे लगा दी, 8 पे मैंने कहा ऐसे मिला दी, ये ऐसे मिला दी, तो ये 5 का नंबर हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास या अब देखिए कि यहाँ तक हम जो रिंग है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। तो या तो अब यहाँ पे ग्रुप लगा दें या आप यहाँ से टेल की तरफ आ जाएं। तो मैं पहले ऐसे करता हूँ, यहाँ पर इसके ग्रुप मुकम्मल कर देता हूँ। अब क्या करना है, ये जो 7 8 9 जी अभी हमने बनाया है, तो 7 यानी कि राइट साइड पे ये जो हमने अभी बनाया है, ये वाला राइट साइड पे आपने लगा देना है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी, 1 2 3 4 यहाँ पर पूरी हो गई। और इस कार्बन पे यहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच कर दें। तो अब देख लें, यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन अटैच किए 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे हम लगा देंगे कार्बन, ठीक होगी। अब ये जो कार्बन है इसकी फिर हमने वैलेंसी पूरी करनी है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे CH3 ये ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल कर दिया, ये हेड हमने मुकम्मल कर लिया। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनानी है टेल। टेल जो होती है टेल होती है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये बात समझिएगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो में हाइड्रोजन, कार्बन में कार्बन, यानी कि टेल में 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, और कोई ग्रुप नहीं है। तो टेल बनानी कैसे है, फिर एक आसान सा तरीका बताता हूँ। टेल आपने स्टार्ट करनी है नंबर 11 से। नंबर 11 से, नंबर 11 पे आपने क्या करना है, नंबर 11 पे आपने एक सिंपल सा तरीका है ताकि आपको समझ आ सके और आप सही तरीके से ड्रा भी कर सकें। नंबर 11 पे आपने 10 मरतबा वी बना देना। वी ऐसे सीधा नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे। कितने मरतबा, 10 मरतबा। चलिए 11 से हम स्टार्ट करते हैं, 10 मरतबा। ये देखिए, ये देखिए 1 ये 2, ये दूसरी हो गई, ये 3, ये तीसरी हो गई, 4 ये वाला, ये 5 पांचवा बन गया, 6 7 8 9 10 10 हमने यहाँ पे वी बना दी। या आप W का निशान लगा के बना लें, वो जैसे आपको सूटेबल लगे।
अब आपने क्या करना है, एक कार्बन को छोड़ के ये देखिए ये वाला ये कार्बन ये सारी ये कार्बन है, हमने क्या करना है एक को छोड़कर दूसरे के लिए ऐसे लाइन लगा देंगे, एक को छोड़कर दूसरे पे लगा दें, इसको छोड़कर इस 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 पे लगा दें। ठीक हो गया। अब ये जो पहला जो हमने यहाँ पे लाइन लगाई है, इसको आप ये डबल बॉन्ड करने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें। ठीक हो गया। और जहाँ पे आपने ऑक्सीजन लगाई इसके बिल्कुल आगे वाले पे यहाँ पे आप फिर ऑक्सीजन लगा दें। ओके, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब जो नंबर 4 वाला वी है, 4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथे वी पर आपने डबल बॉन्ड दे देना, ये डबल बॉन्ड दे दिया। अब यहां तक ये वाला जो है ये हेड मुकम्मल हो चुका है और ये नीचे क्या है, ये है टेल। आखिरी पॉइंट रहता है जो आपको बताने लगा हूं, यहां पर देखिए जो हमने ये ग्रुप्स अटैच किए थे, यहां पर देखें ये नंबर 11, ये नंबर 11 ये वाला है, ये 12 वाला ये वाला है। देखिए कि जो नंबर 11 है यहाँ पर 1 2 3 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 4 हमने वैलेंसी पूरी कर ली है, तो यहाँ पर H लगा है, ये मुकम्मल हो गया। 12 12वें नंबर वाला देखें, यहाँ पर देखें तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। और ये है टेल। तो यहाँ देखिए जो मैंने आपको कहा था ये टेल बनानी है, आपने वी लगाने हैं, यहाँ पर कार्बन की तादाद है 20 और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन होने चाहिए 40, लेकिन यहाँ 40 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना ये वाला, यहाँ पर तो ये जो कार्बन कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो जब कार्बन 20 है तो हाइड्रोजन 40 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन 40 नहीं होते बल्कि हाइड्रोजन होते हैं 39। 39 क्यों? ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, इसको देखें डबल बॉन्ड है, तो जहां 2 हाइड्रोजन अटैच होने थे अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि एक तो बॉन्ड बना आ गया। तो अब 40 की बजाय कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पर, 39, और ये फार्मूला है किसका, फाइटोन का, और हम इसे कहते हैं फाइटोन नहीं। तो ये टेल थी, ये हेड था, ये स्ट्रक्चर था किसका, क्लोरोफिल का। अब आखिरी बात देखिए, ये जो मैंने नंबर 1 पे CH3 लिखा था, अगर मिथाइल है तो ये क्लोरोफिल ही है, अगर CH3 की बजाय आप लगा देते हैं CHO कार्बोनाइल, तो ये बन जाएगा क्लोरोफिल B, यानी कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर सेम है। A B जो क्लोरोफिल हैं, ये जो टाइप्स हैं किस बुनियाद पे होते हैं, इस ग्रुप की बुनियाद पर, यहाँ पे जो ग्रुप होता है इसकी बुनियाद पर ग्रुप चेंज होता जाएगा तो क्लोरोफिल और बनता जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और जो रिमेनिंग टॉपिक है क्लोरोफिल का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।